हाँ जी, 11th क्लास, ये जो क्लास चल रहे हैं क्लास, देखिए हेडिंग देखिए कि आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड सब क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट कैसा है? फर्स्ट देखिए, इफ द स्टूडेंट वर्क हार्ड, इफ द स्टूडेंट वर्क हार्ड, द रिजल्ट विल बी द बेस्ट। ठीक है भाई, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? जी हाँ। फिर दूसरा है, आई एम लर्निंग लेसन, आई एम लर्निंग लेसन while they are making a noise, while they are making a noise। as soon as she arrived the airport, as soon as she arrived the airport, the flight took off, the flight took off। The judge gave the verdict, the judge gave the verdict after he had heard the case, after he had heard the case। The flowers bloom, the flowers blooms when spring comes, spring comes। ठीक है, ये आपके 5 वाक्य हैं। आपको ढूंढना है मेन क्लॉज और सब क्लॉज। तो मेन क्लॉज और सब क्लॉज में अंतर क्या होता है? मेन क्लॉज होता है स्वतंत्र, यानी ये अपने अर्थ पर रहता है, और सब क्लॉज होता है परतंत्र, यानी ये इसका अर्थ इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला देखो, यदि स्टूडेंट कार्य करते हैं हार्ड, कठिन मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो ये और एक तो ये क्लॉज फर्स्ट, ये क्लॉज सेकंड, इनमें से स्वतंत्र कौन सा है और परतंत्र कौन सा है? तो जिस क्लॉज के साथ कोई कनेक्टिव जुड़ा हुआ है, जिस क्लॉज के साथ कोई कनेक्टिव जुड़ा हुआ है, वो सब क्लॉज कहलाएगा। तो देख लेते हैं, हमें पहला इसमें ये कनेक्टिव लगा, दूसरे में ये कनेक्टिव है, तीसरे में एज, सून एज कनेक्टिव है, चौथे में कनेक्टिव है आफ्टर, और पांचवें में कनेक्टिव है व्हेन। ठीक है, अब इनके बाद
जो सेंटेंस है, जो क्लोज है, जो उपवाक्य है, वही सब क्लोज है। इसलिए ये वाला सेंटेंस सब क्लोज है और ये वाला सेंटेंस सब क्लोज है। यानी कनेक्टिव्स के बाद जो क्लोज स्टार्ट हो रहा है वो सब क्लोज होगा। ये वाला सेंटेंस सब क्लोज है और यहाँ पर ये सब क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्लोज है। फिर सब क्लोज कैसे है? अब देखो, जो हमने अंडरलाइन या ब्लॉक में नहीं रखा है उसको देखिए। द रिजल्ट विल बी बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र वाक्य ही अपने अर्थ पर डिपेंड है, खुद ही सेल्फ डिपेंड है। आई एम लर्निंग लेसन, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ डिपेंड है। द जज गेव द वर्डिक्ट, ये भी सेल्फ डिपेंड है। द फ्लावर्स ब्लूम, ये भी सेल्फ डिपेंड है। मगर जो ब्लॉक में है ये कनेक्टिव के साथ सब क्लोज बन जाते हैं। यानी यदि विद्यार्थी कठिन मेहनत करते हैं तो यदि कठिन मेहनत करते हैं तो ये पूरा वाक्य नहीं कहलाए, इसके साथ एक और वाक्य होना चाहिए कि जब वे शोर कर रहे थे, जबकि वे शोर कर रहे हैं, ये भी पूरा वाक्य नहीं है। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर पहुंची, ठीक है, उनके केस सुनने के बाद, या फिर जब बसंत आता है, ठीक है, इस प्रकार से ये सब क्लोज होंगे। ठीक है, और ये भी सब क्लोज कहलाएंगे। तो ये हो गया आपके मेन और सब क्लोज को किस प्रकार से फाइंड आउट करें। फिर देखिए जो नेक्स्ट है कि कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल, एज शोन इन द example, to use WH noun clause, ये ध्यान रखना, WH noun clause as a subject, as a, यानी सब्जेक्ट को आधार मान के जोड़ना है आपको, तो नाउन क्लॉज कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो पहले कि इट इज राइट व्हाट शी टोल्ड, इट इज राइट व्हाट शी टोल्ड, ठीक है। तो इसमें आपको किस प्रकार से जोड़ना है? इट किसके लिए है? जो इसने बताया है। तो कैसे बनेगा कि व्हाट शी टोल्ड, जो भी उसने बताया, इज राइट, ठीक है, व्हाट शी टोल्ड इज राइट, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे वाक्य आपको जोड़ना है। इट वॉज रॉन्ग यू व्हाट यू डिड, इट वॉज रॉन्ग what you did। उसके बाद it is not known to me, it is not known to me when you arrived, when you arrived। फिर तीसरा है कि इट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, इट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड
where they will take classes, where they will take classes। अगला देखो डी, तो इट वॉज अ मिस्ट्री, इट वॉज ए मिस्ट्री हाउ ही क्योर्ड दिस disease। E, it had been difficult to understand, it had been difficult to understand, it had been difficult to understand why he helped the enemy, why he helped the enemy। समझ में आ गया? अब ये आपके प्रश्न हैं, इसमें दो दो सेंटेंसेस हैं, इनको एक जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है। ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको अलग अलग बनाना, एक दोनों को एक साथ बना के एक बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये था इट इज़ राइट, इट जो है वो इसको डिफाइन कर रहा है पूरे सेंटेंस को। तो सबसे पहले लिखेंगे कि व्हाट यू डिड, इट को छोड़ दो, वाज रॉन्ग, व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इट इज नॉट नोन टू मी व्हेन यू अराइव्ड, तो व्हेन यू अराइव्ड इज नॉट नोन टू मी। फिर देखो वेयर दे विल, यहां से देख लो, सी यहां का आंसर इधर लिख देंगे कि वेयर दे विल टेक क्लासेस हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। फिर हाउ, मैंने आपको बोल दिया ये जो इट है ये सेकंड सेंटेंसेस के लिए आए हैं। डी, हाउ ही क्योर्ड दिस डिजीज, हाउ ही क्योर्ड दिस डिजीज, क्या है, वाज ए मिस्ट्री, was a mystery। उसके बाद why he helped the enemy, why he helped the enemy had been difficult to understand, had been difficult to understand। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपका ये WH नाउन क्लाउज का जोड़ने का, यानी फिर देखिए कंबाइन द सेंटेंस, combine the sentences shown in the examples to use that noun clause,
टू यूज दैट नाउन क्लॉज, यानी आपको नाउन क्लॉज आपने पहले WH से सीखा, अब आपको डेट नाउन क्लॉज से सीखना है एज अ सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो इसमें आपको किस प्रकार से यूज करना है देखिए जरा, एग्जाम्पल देख लो पहले। चलो इसको अपन इसमें ही ले लेंगे, यू वर्क नीटली, यू वर्क नीटली। इट इज इन माई नॉलेज, इट इज इन माई नॉलेज। इंडियन प्लेयर्स आर कॉम्पिटिटिव, इंडियन प्लेयर्स आर कॉम्पिटिटिव। It is evident at world level, it is evident at world level। फिर है इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट। इट इज एक्नॉलेज्ड द वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड, इट इज एक्नॉलेज्ड ओवर द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड ओवर। इंडियन टेक्नोलॉजी वाज एडवांस्ड, इंडियन टेक्नोलॉजी वाज एडवांस्ड। इट वाज प्रूव्ड बाय इंडियन वेलवेट, it was proved by Indian Velvet, India's Velvet। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Lord Rama made a bridge, Lord Rama made a bridge। it has been proved by NASA, it has been proved by NASA। महात्मा गांधी हैज ए सिग्निफिकेंट रोल, महात्मा गांधी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड पीस, इन द वर्ल्ड पीस। It has been recognized by UNO, it has been recognized by UNO। देखिए जी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमने सेकंड वाले में
इट डिफाइन कर लिया है, ठीक है। यहां इट किसके लिए आया है? इनके लिए आया है। तो कनेक्टिव किसके लिए लगेगा? इनके लिए लगेगा, और इट हट जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? दैट यू वर्क नीटली, इट हटा दो, इज इन माई नॉलेज, इज इन माई नॉलेज, इज इन माई नॉलेज। फिर दूसरा, डेट इंडियन प्लेयर्स आर कॉम्पिटिटिव, डेट इंडियन प्लेयर्स आर कॉम्पिटिटिव is evident at world level, is evident at world level। तीसरा, इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट, तो डेट ये डेट इंडियन स्पिरिचुअलिटी that Indian spirituality is the best, is acknowledged over the world, is acknowledged over the world। फिर that Indian technology was advanced, that Indian technology was advanced, was proved by Indian velvet, was proved by India's velvet। देन फिफ्थ है कि डेट लो ड्रामा मेड ए ब्रिज, that low drama made a bridge has been proved by NASA, has been proved by NASA। फिर है डेट महात्मा गांधी that Mahatma Gandhi has a significant role in the world peace, फिर has been recognized by UNO, has been recognized by UNO। तो इस प्रकार से आपको जो डेट नाउन क्लास है वो जोड़ना है, यानी ये जो इट है ये हट जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये इट किसके लिए आए हैं? ये इट इन सेंटेंसेस के लिए आए हैं, ओके। और इन सेंटेंसेस के साथ ही डेट नाउन क्लास लगेगा। तो डेट नाउन क्लास कहाँ तक है? यहाँ तक है।
तो ये सब क्लास माना जाएगा। और ये इट के साथ है डेट यू नो वर्क हार्ड, तो ये मेन क्लास माना जाएगा। इज माइन, अब वो उसके लिए आप वो सेंटेंस जो है ये पूरा जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट नाउन क्लास माना जाएगा एज ए सब्जेक्ट। ठीक है भाई।